खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर केपी असम्बली मुश्ताक गनी ने अरकान से हलफ लिया। इजलास से कबल बदनज़मी, कारकुनों की धक्कम फेल, नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी ऐवान में मौजूद। मुस्लिम लीग नून के रुकन सोबिया शाहिद ने ऐवान में घड़ी लहरा दी। पीटीआई कारकुनों ने अपोजिशन खातून रुकन पर जूता और लोटा फेंक दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर समाअत जारी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, हमने तमाम जमातों को नहीं बुलाया, सिर्फ उन्हें बुलाया जो मखसूस नशिस्तों की हकदार हैं। मेंबर सिंध ने रिमार्क्स दिए, हम तो सबको सुन रहे हैं, आपका एतराज बिला जवाब है। मेंबर केपी ने रिमार्क्स दिए, क्या आप नहीं जानते कि हम पीटीआई को 2 दिन का नोटिस देकर डी लिस्ट कर दें? अली जफर ने जवाब दिया, आप जरूर डी लिस्ट करें, लेकिन इसके लिए दर्ज तरीकाकार का इख्तियार करना होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन अकरमुल्ला खान ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना दी तो दूसरी जमातों में तकसीम कर देंगे। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास की तलबी का मामला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की समरी स्पीकर ऑफिस को मिल गई। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने स्पीकर को कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे बुलाने की समरी भेज दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की मंजूरी से कौमी असम्बली इजलास का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून, अटॉर्नी जनरल और वज़ारत पार्लिमानी उमूर से मुशावरत के बाद एडवाइस भिजवाई। हुकूमत आज शाम तक सदर की जानिब से इजलास बुलाने की इंतजार करेगी। लोज तलबा की अदम बाजियाबी से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि 4 तलबा को ट्रेस नहीं किया जा सका। ईमान मज़ारी ने दलाइल दिए, मेरे इत्तलाक के मुताबिक 9 तलबा मिसिंग है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अदालत में बयान दिया कि बतौर वज़ीर आज़म कानून पर अमल दरामद कराना मेरी जिम्मेदारी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए, आपने अदालत में पेश होकर साबित किया आप भी कानून को जवाबदेह हैं, इदारे कानून से बालातर नहीं, हम सिर्फ बलोच तलबा की हद तक केस देख रहे हैं। बताया गया कुछ टीटीपी का हिस्सा बन चुके हैं, उनके मुताबिक कुछ तलबा घर आ गए हैं, कुछ को ट्रेस कर रहे हैं। केस चला तो हो, कुछ लोग घर आ गए, केस की समाअत मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म की इंतखाबी अज़ादारी पर समाअत की। नवाज शरीफ को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की हिदायत। रिटर्निंग अफसर को 3 दिन में हल्के का हतमी नतीजा मुरतब करने का भी हुक्म। आम इंतखाबात में NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ को PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार ने शिकस्त दी थी। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत मुआवनत मंजूर अहमद मलिक के दलाइल जारी। कहा वादा मुआफ गवाह ने कह रखा था कातल की हिदायत वजीर आजम से मिली। दूसरे गवाह का बयान चूंकि वादा मुआफ गवाह के खिलाफ था इसलिए उसे नजरअंदाज कर दिया गया। 164 के तहत महज बयान रिकॉर्ड कराने से कोई गवाह नहीं बन जाता। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में सफाई के लिए 1 माह का टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट का पहला इजलास। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की सफाई सुथरा यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि 1 माह की मोहलत है, इसके बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं। आवाम को टूटी गलियों और सड़कों पर जमा गंदे पानी से निजात मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। सीजन 9 के मैचेस के लिए आज से शहर कायद में रौनकें लगेंगी। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पंजा आजमाई। नेशनल स्टेडियम में मार्का शाम 7 बजे शेड्यूल। बाहमी टाकरों में यूनाइटेड का पलड़ा भारी। 20 मैचेस में से 14 में कामयाबी हासिल की। किंग्स 6 मैचेस में जीत सके। रवा सीजन कराची किंग्स 3 मैचेस में से 2 में कामयाब रहा। इफ्तिताही मैच में कामयाबी के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार 3 मैचेस हार गया।